हेलो एवरीवन, आज हम मैथ में आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो आपको क्लास 6 से ही चालू हो जाता है और आप जब तक कि जॉब की तैयारी करते हैं तब तक कि ये लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आपके जॉब के लिए भी पेपर में क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें काम आता है। अब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है फुल फॉर्म? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक। अब इनको करने की कितनी विधियां होती है? 3 विधि द्वारा जो है करा जाता है। एक कौन सी? भाग विधि, दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी गुणनखंड और गुणज विधि। पहली जो इंग्लिश में भाग विधि को कहते हैं डिवीजन मेथड, और अभाज्य गुणनखंड विधि को कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, गुणनखंड और गुणज विधि को कहते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल मेथड। फैक्टर एंड मल्टीपल मेथड, ये 3 विधियों के बारे में आज हम जानेंगे। पहली जो हमारी है ये भाग विधि, इससे जो है बारे में, इससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। जैसे हमको कोई भी जो है एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए हमको हमेशा 2 नंबरों की जो है आवश्यकता होती है। कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, 2 अलग अलग नंबर होंगे तभी हम उसका एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन है हमारा 12,8, 2 नंबर है। इसका एलसीएम पहले निकालना सीखेंगे, किस विधि द्वारा? डिवीजन मेथड द्वारा। तो इसमें क्या करेंगे? पहले हम भाग विधि द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 और 8 है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर? 12 और 8। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या से इसको भाग करना है। ऐसी टेबल जिससे ये 12 या 8 कट जाए, कोई भी एक नंबर कट जाए तो उसको हम जो है कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 से 12 कट जाएगा ना, और 8 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 और यहाँ पर आएगा 4। फिर 6 2 की टेबल में आता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2। अब फिर 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता है, लेकिन 2 की टेबल में 2 आता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। कोई भी दोनों में से एक नंबर अगर किसी उस टेबल से कट रहे हैं तो हम वहां पर जो है वो नंबर जो है लिख देंगे। 2 से ये जो है डिवाइड हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे। 3 नहीं डिवाइड होगा तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे 1। फिर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम कितना आ गया? 24। ये कौन सा मेथड है आपका? डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। अब इसी नंबरों का अगर हमको एचसीएफ निकालना है 12 और 8 का, इन्हीं नंबरों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों में से देखिए ना कौन सा छोटा है? 8 छोटा है ना हमारा, 8 छोटा है। तो 8 को जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसे ही करेंगे। 8 को बाहर लिखेंगे और 12 को अंदर लिखेंगे। 8 को कहाँ लिखेंगे? बाहर, और 12 को अंदर लिखेंगे। भाग के सिंबल बनाएंगे और अंदर की ओर लिखेंगे। अब 8 को 12 को जो है डिवाइड करेंगे तो 12 8 बार में कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 2 बार में 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8। 12 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 4। अब यहाँ पर तो ये क्या आपका आ गया? रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया, कितना आ गया? 4। लेकिन यहाँ पर अभी जो है जिससे हम यहाँ पर जब तक कि जो है पूरा जो है 0 नहीं आता है, पूरा डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक कि हम इसको आगे करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर जिससे हमने भाग किया था वो नंबर जो है यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख देते हैं 8। अब फिर 4 से 8 को भाग करेंगे, 4 2 जा 8। ये पूरा का पूरा कट गया ना। इसका मतलब यानी कि यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 0। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? उसके बाद ये नंबर नहीं लेते हैं, ये नंबर नहीं लेते हैं। यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे? ये नंबर लेंगे। तो एचसीएफ कितना होगा आपका? 4। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? फिर से देख लीजिए, ये आपके हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में भी इस तरह के सवाल आते हैं। 12 और 8 का क्या निकालना था हमको? एचसीएफ निकालना था। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। तो इन दोनों में से जो नंबर छोटा होता है उसको हम बाहर लिखते हैं और बड़े नंबर को अंदर लिखते हैं। 8 की टेबल में से 12 को डिवाइड करना है तो 8 बन जाए 8। 12 में से 8 माइनस कर देंगे, 4 आएगा। अब यहाँ पर ये नंबर नहीं, यहाँ पर जो नंबर जिससे हम भाग करते हैं वो नंबर क्या लिखते हैं? अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद 4 की टेबल से
8 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में। 8 कट गया, यहाँ पर देखिए 0 आ गया, कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। 8 कट गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब जो आपका एचसीएफ होगा वो इधर वाला नंबर नहीं, जिससे हम भाग करते हैं अगर वहां पर 0 आ जाता है तो वो वही हमारा नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ कितना हो गया हमारा 4। आया समझ में? नहीं दिया है तो अगला एक और सवाल करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। अगला नंबर लिया है, जैसे हमारे पास है 7,5। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, डिवीजन मेथड द्वारा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 से कोई नंबर जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से हाँ ये नंबर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1। फिर देखिए अब यहाँ पर ये किससे जाएगा, 5 से गया नहीं था, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से ही जाएगा। 7 1 1 यानी कि ये क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 5 × 7 यानी कि 35। ये आंसर हो गया एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं, अगर एक बार में जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो एक को ही डिवाइड कर लेते हैं। दोनों को अगर एक साथ में नहीं जा रहे तो जो एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है सबसे छोटी टेबल से, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटे नंबर से जो डिवाइड होता है उससे उसको कर देते हैं। अब इन्हीं नंबरों को अगर हमको एचसीएफ निकालना हो, 7 और 5 का एचसीएफ निकालना है किस विधि द्वारा, डिवीजन मेथड द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे इन दोनों में छोटी संख्या क्या है 5 को बाहर ले लेंगे, 7 को अंदर कर देंगे। ठीक है, अब 5 की टेबल में 7 कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 1। यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 7 में से 5 माइनस कर दिया 2। अब यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है इसको क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, और 5 2 की टेबल में 5 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 2 2 जा 4, माइनस कर दिया, कितना आ गया 1। अब यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर कितना है नंबर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अब 2 की टेबल लिखेंगे 2 लिखा। अब यहाँ पर 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 माइनस। अब देखिए ये पूरा का पूरा कट गया, लेकिन आखिरी में यहाँ पर क्या बचा 1। ये नंबर नहीं लेते जो जिससे भाग करते हैं उसके बाद 0 आ जाता है, या कोई भी नंबर नीचे शेषफल में नहीं बचता है, तब वो हमारा जो आखिरी नंबर जिससे भाग करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ बराबर क्या हो गया 1। ये आंसर हो गया आपका। आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको। वैसे हमको लग रहा है आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 12, 18, 30, 45। पहले इसका एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखिए इतने नंबर हो गए तो कोई बात नहीं, सबसे पहले नंबर देखते हैं। 12 लिखा है, 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 कितनी बार में आएगा 6। यहाँ पर 18 है, कितना आएगा 9। 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15, 2 से 45 डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 45, ऐसे ही लिख देंगे। जो नंबर डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, जो नंबर नहीं डिवाइड होते हैं उनको ऐसे ही वापस लिख देते हैं। फिर देखिए 2 की टेबल फिर देखेंगे, 2 किससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 3, 9, 15, 45। बाकी ये नंबर किसी भी कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इन सबको क्या करा हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 3, 2 से डिवाइड होगा कोई नंबर नहीं, कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद कौन सी टेबल आती है 3। 3 से हम देखेंगे 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले सब 3 लिख देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 3 से 45 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 15। अब यहाँ पर ये तो 1 आ गया, ये नंबर पूरा डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर अब अगला नंबर क्या है 3, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा 3 से ही डिवाइड होगा। तो 3 1 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 की टेबल में 15, 5 बार में डिवाइड करेंगे 5, 3 5 जा 15। यहाँ पर कितना लिखेंगे 5। फिर अब अगली बात देखेंगे, यहाँ पर ये 5 है, 5 ना 1 से डिवाइड होगा, ना 2 से ये दोनों डिवाइड होगी, ना 3 से डिवाइड होगा, ना 4 से किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 5 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, 1 1 1 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1। देखिए सब 1 1 1 आ गए, यानी कि आपका ये जो एलसीएम निकाल लेते हैं ये आपका पूरा हुआ। अब एलसीएम बराबर लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इन सबको आप क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12
33 और कितना आ गया 180। इसका आंसर कितना आ गया 180। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया आंसर 180। 3 5 15, 15 3 या 45, 90 92 या 180। अब इसी को अगर हमको यही सेम सवाल है और हमको क्या निकालना है, इसका भाग विधि द्वारा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटे नंबर लेंगे। सबसे छोटे नंबर कौन थे, ये दोनों। तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी है 12, इन दोनों में 12 बाहर लिख लेंगे, 18 अंदर लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, पहले कितनी बार में जाएगा 1 बार में 12, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे 6, यहाँ पर कितना आ गया 12, यहाँ पर 2 बार में जाएगा 6 की टेबल से 12 माइनस कर दिया, यहाँ पर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर जो 6 आया ये आपका भी एचसीएफ नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास ये दो नंबर भी हैं। अब यहाँ पर 6 आया, इसी 6 को अगला जो नंबर होता है इससे बड़ा, 18 से बड़ा जो नंबर क्या है 30, तो इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 6 से 30 को डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, एक ही बार में डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पर भी इसका इन तीनों का एचसीएफ कितना आया 6, लेकिन अगला नंबर हमारे पास क्या है 45। 45 भी अभी है, तो हमको क्या करना है, इसी 6 से इस 45 को क्या करना है डिवाइड करना है। कितनी बार में जाएगा 6 7 जा 42, माइनस कर देंगे 5, 5 में से 6 2 जाएगा 3 और में से 4 जाएगा 0, यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर बचा है 3, तो इसलिए इस नंबर को क्या करेंगे फिर से यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 की टेबल से 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 3 या 6, यहाँ पर माइनस कर दिया इसको 0, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, यानी कि इसका एचसीएफ जो हमारा है वो कितना हो गया है 3। कितना आया आंसर 3। फिर से देख लीजिए, सबसे छोटे नंबर इनमें दो कौन से थे 12 और 18, इन दोनों को लेंगे, 12 बाहर लिखेंगे, 18 अंदर लिखेंगे। कितनी बार में जाएगा 12 की टेबल से 18, 1 बार में, 12 1 जा 12, माइनस कर दिया 6। अब यहाँ पर देखिए 12 लिखा था, 12 कहाँ आ जाएगा, यहाँ अंदर आ जाएगा। 12 से 6 की टेबल से 12 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 12 डिवाइड कर दिया, यहाँ पर कुछ बचा कुछ नहीं बचा। ये हमारा क्या हो गया, इन दो नंबरों का एचसीएफ आ गया। 12 और 18 का एचसीएफ कितना आया 6, लेकिन अभी हमको निकालना तो इन सबका था ना, तो उसके बाद 12 18 से बड़ी नंबर क्या है 30, तो हम क्या लेंगे 30 नंबर लेंगे। इस 6 को यहाँ पर लिखेंगे, जो एचसीएफ आया वो बाहर लिखेंगे और 30 को अंदर लिखेंगे। 6 5 का 30 एक बार में चला गया, यानी कि इन तीनों का एचसीएफ कितना है 6, लेकिन हमारे पास अभी एक नंबर और है। कौन सा नंबर है 45। अब 45 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इसी जो एचसीएफ आया हुआ है तीनों का 6, इसी से जो है डिवाइड करेंगे। 6 को 45 से डिवाइड करें, 6 42, माइनस कर दिया, 5 से 2 गया 3, 45 में से 42 गया 3 बचा। अब ये जो यहाँ पर 3 बचा हुआ है पूरा नहीं डिवाइड हुआ, तो ये वाली जो संख्या होती है यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ अंदर लिखते हैं। इससे जो 3 से 6 को डिवाइड करना होता है, 3 से 6 को डिवाइड करा, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 0। यहाँ पर कितना आ गया, इन सारी संख्याओं का एचसीएफ 3, एचसीएफ बराबर कितना हो गया 3। अगर आप लोगों को भाग विधि समझ में आ गई है, अब हम सेकंड विधि पे आते हैं, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड। अब जैसे 12 18 30 45 इन नंबरों को हमको प्राइम फैक्टर मेथड से हमको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, दोनों चीजें निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि में एक नंबर लेते हैं 12, इसका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो 12 2 6 2 3 3 1, फिर 18 का निकालेंगे। इस भाग विधि में क्या करते थे, एलसीएम निकालेंगे, इन सबको एक साथ करते थे, लेकिन प्राइम फैक्टर मेथड में यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि में इन सबका जो है क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे। फिर ये 18 2 की टेबल से पहले चला जाएगा 9, फिर 3 की टेबल से जाएगा 3, फिर 3 की टेबल से जाएगा 1। 30 का निकालेंगे, पहले 2 से चला जाएगा 2 15, 3 से जाएगा 15 5 5 1, फिर 45 का निकालेंगे, पहले 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। अब यहाँ पर ये हमने क्या कर लिया, इन लोगों इन सबका गुणनखंड कर लिया, यानी कि फैक्टर कर लिया, सब नंबरों का आपस में फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओ सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, 30 का
2 इंटू 3 इंटू 5, 45 का 3 इंटू 5। अब इन सब में देखते हैं जो पहले इन सब में कॉमन होते हैं, मतलब कि एक ही नंबर पे होते हैं। तब जैसे 2 है तो सब में आए, या किसी 3 में आए, या किसी 2 में आए, या उनका क्या करते हैं हम लोग पेयर बना लेते हैं, या इसमें पावर करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार आए, 2 बार आए हैं, 2 टाइम्स आए 2 की पावर 2 इंटू 3, 1 टाइम आया तो 3। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पर 2 कितनी टर्म्स है, 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब यही होता है कि उसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है, इंटू 5 की पावर 1। 3 यहाँ पर कितने टाइम्स आए हैं, 2, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 2 है सब में, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे। देखिए 2, अब 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 2 की पावर सबसे ज्यादा 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 2। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर देखेंगे सबसे ज्यादा कितनी है, 5 की पावर 1 ही है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5। अब इन सबका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू 5, 9 और 4 और 5 को, इन तीनों नंबरों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 5 180, ये इसका आंसर होगा। चाहे आपने जब भागविधि से निकाला था यही सवाल, तब भी आंसर कितना आया था, 180। अब आपने क्या किससे निकाला, अब आज गुणनखंड विधि से निकाला, तभी इसका आंसर कितना आया, 180। किस तीनों में से किसी भी मेथड से निकालेंगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए भी सेम इसी तरह निकालते हैं। एचसीएफ के लिए भी सेम इसी तरह इन सब नंबरों का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सबका गुणनखंड पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वो नंबर जो सारी संख्याओं में आया हो, जैसे 2 इसमें आया है, इसमें भी आया, इसमें भी आया और इसमें आया है, नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 एचसीएफ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और इसमें भी है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। इस तरह आप चाहें तो इसको जो है कवर भी कर सकते हैं, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। 2 चारों में नहीं था, 4 नंबर में नहीं था, इसलिए 2 नहीं लेंगे। 3 सब में था, इसलिए क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। उसके बाद अगले नंबर यहाँ पर नहीं है, तो एचसीएफ आपका कितना हो गया, 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। इन सबका क्या करेंगे, आपस में सब नंबरों का अभाज्य गुणनखंड विधि में एचसीएफ निकालेंगे, सबका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कर चुके थे पहले ही, गुणनखंड कर लिया हमने, सबका अलग अलग लिख लिया हमने। उसके बाद देखते हैं वो नंबर जो है इन चारों नंबरों में, इन चारों के गुणनखंड में आना चाहिए। जैसे 2 इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया है। 3 इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया और इसमें भी आया है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3। अगर ये सारे नंबर, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 ना होता, तो हमारा एचसीएफ 3 तब ना होता। तब कोई भी नंबर अगर चारों में ना होते तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ 1 होता। आया समझ में ये। अब अगला सवाल इसी तरह अगली सवाल लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 12 और 8। अब आज गुणनखंड विधि से करना है इसको, तो 12 का फैक्टर करेंगे, 2 6 2 3 3 1। 8 का करेंगे फैक्टर अलग अलग, 2 4 2 2 2 1। अब 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कॉमन क्या है इसमें, ये 2 है, ये 2 है। एलसीएम में देखिए पहले पावर की तरह बता दिया था, बिना पावर के भी बता दे रहे हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, पहले इनका गुणनखंड कर लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में दोनों का क्या करते हैं,
गुणनखंड कर लेते हैं। इसका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों का क्या करा, कॉमन ले लिया, इसमें 2 2 कॉमन था, इसमें भी 2 2 कॉमन है। अब ये दोनों कॉमन नहीं है तो एलसीएम में क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि जो हमारा कॉमन होता है पहले वो लिख लेते हैं, और जो उसके बाद बचता है हमारे इसमें जो कॉमन नहीं भी होता है, दोनों में बच जाती है संख्या है, वो भी हम इसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आपने भी पहले भी 12 और 8 का एलसीएम निकाला था, भाग विधि थे, तो आंसर कितना आया था एलसीएम का 24। अब इसी को हम जो है इसी नंबर का हम जो है क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किस विधि से, प्राइम फैक्टर मेथड से। तो इसका जो 12 का कितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 का कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें क्या देखते हैं कि दोनों में होने चाहिए, जो नंबर हमको एचसीएफ के लिए लेना है वो क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। देखिए इन दोनों में 2 है, इन दोनों में 2 है, इसमें 3 इसमें 3 है नहीं है, इसमें 2 और इसमें 2 बचा नहीं है, जो था हमारे पास तो हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं। तो 2 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया 4। इसका आंसर कितना आ गया 4। जब आपने एचसीएफ निकाला था भाग विधि से, तब भी इसका आंसर कितना आया था 4। आया आप लोगों को समझ में। अब हम अगला भाग विधि पढ़ चुके हैं, अब आज गुणनखंड विधि पढ़ चुके। अगला है हमारा गुणनखंड और गुणज विधि। इस विधि द्वारा हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। नंबर ले लिया हमने 12 और 8, ये नंबर ले लिया। अब हमको पहले क्या निकालना है, किस विधि द्वारा, गुणनखंड और गुणज विधि द्वारा, यानी कि गुणज विधि। एलसीएम निकालने की कौन सी विधि काम आती है, गुणज विधि। तो 8 यानी कि मल्टीपल मेथड से क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 8 लिख लिया, 8 का मल्टीपल यानी कि 8, 16, 24 यानी कि 8 की टेबल हम लिखेंगे। 8 16 ये सब क्या है, 8 के मल्टीपल हैं। 8 16 24 32 40। इसी तरह 12 का भी लिख लेंगे हम। 12, 24, 36, 48, 60। ये हो गया। अब हम इन दोनों में क्या देखते हैं, एलसीएम देखने के लिए इन दोनों में 8 यानी कि जो छोटा नंबर होता है उसमें से, या जो बड़ा नंबर होता है, जैसे 12 नंबर बड़ा है तो 12 से चालू करेंगे। इसमें 12 है, इसमें 12 है, यहाँ कहाँ से चालू करेंगे, आगे से, पीछे नहीं आगे से। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है नहीं है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24 है, हाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर 24 है, दोनों में है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 24। ये इसका आंसर हो गया। ये थोड़ा आपको अभी सरल लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर कितना हो गया 24। क्या करते हैं फिर से देख लीजिए, 12 और 8 दो नंबर दिया होता है। 8 का क्या लिखा हमने, मल्टीपल लिखा, गुणज लिखा, 8 16 24 32 40। 12 का मल्टीपल लिखा, 12 24 36 48 60। अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर क्या है 12। 12 का देखेंगे मल्टीपल 8 में है कि नहीं है, 12 यहाँ पर है नहीं है, 24 यहाँ पर है। अगर दोनों में मल्टीपल मिल गया, दो नंबर ही थे, दोनों में मल्टीपल वो मिल गया, तो वही क्या, वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसी का अगर हमको जो क्या निकालना होता, एचसीएफ निकालना होता 12 और 8 का, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करते हैं, 8 और 12 उसमें क्या करते थे, मल्टीपल लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं कि किस टेबल में 8 आता है। जैसे 1 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 के में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 12। 1 में आता है, 1 की टेबल में 12 आएगा, 2 की टेबल में 12 आएगा, 3 की टेबल में 12 आएगा, 4 की टेबल में भी 12 आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा 12, फिर 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में, सीधे किस में आएगा 12 में 12 आएगा, 12 की टेबल में 12 आएगा। इसमें क्या, ये क्या करते हैं, इसका 8 का गुणनखंड, जो भी जिस भी टेबल में आते हैं वो नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कि क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, उसका गुणनखंड लिखते थे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या लिखेंगे, उस 8 लिखा है तो 8 की टेबल, जिस टेबल में 8 आता है वो टेबल के नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम जो है कहाँ से चालू करेंगे, एकदम पीछे से। 8 इसमें है, इसमें 8 है नहीं है, 4 इसमें है, इसमें भी 4 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 4। तो एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 4। ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में।